बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और तवे पे चिकनाई और हीट की वजह से काली मोटी तय जमने लग जाती है। इसे किस तरह से साफ किया जा सकता है, ये टिप आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे को साफ करने के लिए किसी किस्म के केमिकल की जरूरत नहीं है। साफ करने के लिए सबसे पहले मीडियम हाई हीट ऑन कर लेते हैं। जैसे जैसे तवा गर्म होता जाएगा, इसमें से जज्ब हुआ ऑयल रिलीज होता हुआ नजर आने लग जाएगा। तवा अच्छी तरह से तप चुका है और देखिए इसमें से बहुत सा धुआं भी निकलता नजर आ रहा है। सो हीट को ऑफ करते हुए इसे वापस रैक पे रख लेते हैं। तेज छुरी की मदद से इसे खुरच लेते हैं। ये देखिए इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लग रही, बस हल्के हाथ से हम इस तरह से चिकनाई की तह उतारते जा रहे हैं। इसके लिए यही जरूरी है कि तवा खूब गर्मा गर्म होना चाहिए। इसे खुरचते हुए जरा भी जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आप महसूस करें कि ये ठंडा हो गया, दोबारा से खूब अच्छी तरह से गर्म कर लें। सिल्वर, स्टील और आयरन से बने हुए तवे को आप इस अंदाज में साफ कर सकते हैं। अलबत्ता नॉन स्टिक तवे का तरीका बिल्कुल अलग है। तवे का दरमियान का हिस्सा भी रहता है और तवा ठंडा हो गया, दोबारा से इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अगर आप तवे को साफ नहीं करेंगे और बार बार रोटी बनाते रहेंगे तो ब्राउन ऑयल के नशनात के साथ साथ इस कालक के बारीक बारीक ज़रात रोटी की सतह पे लग जाएंगे और रोटी का जायका भी आपको तब्दील हुआ महसूस होगा। तवा भी काफी गर्म है, सो तवे की बैक साइड से भी काली मोटी उभरी हुई कालक को उतार लेते हैं। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि तो बैक साइड इसे साफ करने की जरूरत नहीं है। तो जनाब, अगर इसे ना साफ किया जाए तो रोटी बनाते हुए इसके जलने से किचन में बहुत धुआं बन जाता है। सो लगी हाथ इसे भी साफ कर लेते हैं। ये देखें तवे से ढेर सारी कालक उतर गई है। तवे का दस्ता या हैंडल देखें कितना चमकदार निकल आया है। सिर्फ इसे खुरचा है, अभी साफ नहीं किया। आप तवे को सिंक में रखते हुए साफ कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले तवे को धो लेते हैं। तवा धुल के आ गया। अब हम नेक्स्ट में स्टील वूल इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्तन धोने के लिए आप 24 साबुन या डिश वॉश इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा तवे पे डालें सिरका या नींबू का रस, 2 खाने वाले चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय की चम्मच। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो इस स्टेज पे आप 2 खाने वाले चम्मच 7 अप या फिर कोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी तवे का सिर्फ दरमियान का हिस्सा हमने रगड़ा है। 30 सेकंड्स के अंदर देखें वाजिया फर्क आपको नजर आ रहा होगा, यानी दरमियान के हिस्से में ज्यादा उजलापन आपको नजर आएगा। स्टील वूल से दरमियान से रगड़ते रगड़ते किनारों तक ले जाएंगे। इस तरह से तवे पे जो भी काले ज़रात रह गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। स्टील वूल से 2 मिनट तक रगड़ लेने के बाद इसे साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। तवे के हैंडल या दस्ते को भी स्टील वूल से हमने साफ कर लिया था। ये देखिए तवा काफी हद तक साफ हो गया। कभी भी नए तवे जैसी रंगत में नहीं हो सकता। अगर आपको किसी वीडियो में टोटली नए तवे जैसी लुक नजर आए तो समझ जाए कि आपको धोखा दे रहे हैं। मैं आपको एक और टिप देती चलूं, तवे पे रोटी बनाने से पहले लाजमी ऑयल हल्का सा छिड़क ले, वरना रोटी चिपकेगी। आप डाइनिंग और कुकिंग चैनल पे लच्छा पराठा, नान पराठा, प्याज और साग के पराठे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा पराठा या रोटी बाय डाइनिंग और लिखेंगे तो तब भी बहुत सी रेसिपीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। याद आया चाय की पोनी का बिल्कुल न्यू कैसे बना सकते हैं, साफ कैसे कर सकते हैं, इसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे डाइनिंग आर की मजीद टिप्स और रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। डाइनिंग आर को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम याद रखिए, फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी टिप या फिर रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।